Hello students, today we'll talk about the anatomy of kidney. Now we'll discuss this topic in two parts. We'll have the two lectures on the anatomy of the kidney. In this first lecture, we'll mainly discuss the normal features of the kidney and mainly the relations of the kidney. Clear? So, what is the important thing which you should know about this organ? So kidneys जो होती हैं they are retroperitoneal organs. ठीक है. What is the meaning of retroperitoneal? Retro means behind and peritoneum means the kidneys lies on the posterior abdominal wall behind the layer that is your peritoneum. Clear? It is situated on the posterior abdominal wall largely under the cover of costal margin. क्लियर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो काफी बड़ा एरिया है, बट किडनी पोस्टीरियर वॉल में भी काफी ऊपर की तरफ होती हैं एंड दे आर हायर अप टू रीच द कॉस्टल मार्जिन. और पोस्टीरियरली जो हमारी कॉस्टल मार्जिन होंगी वो किससे बनती हैं? लोअर मोस्ट 12th रिब. ठीक है. तो अगर आप पोस्टीरियरली देखते हैं तो सपोज दिस इज आवर वर्टिब्रल कॉलम, तो यहां पे जो हमारी रिब्स हैं दोज आर फ्लोटिंग रिब्स 11th एंड 12th. ठीक है. सो पोस्टीरियरली जो किडनीज होती हैं दे आर हाई एनफ टू रीच अप टू दिस लेवल ऑफ योर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. ठीक है. दे आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप. ठीक है. सो बीन शेप इज ए वेरी कॉमन वर्ड विच वी आर यूजिंग एवरीवेयर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनीज. सो किडनीज का शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड. At best only their lower poles can be palpable in the normal individual. ठीक है. तो जब भी हम किडनी के palpation की बात करेंगे we cannot palpate the upper poles of the kidney because posteriorly upper poles के पीछे क्या है? ribs. So अगर हम palpate कर भी पाए तो हम क्या palpate कर पाते हैं? At the best you can palpate only the lower poles of the kidney, you cannot palpate the upper poles of the kidney. Each kidney lies obliquely. ठीक है. तो जब आप आगे से when you will do the dissection of the kidney, you will realize कि जो posterior abdominal wall पे किडनी का ओरिएंटेशन है वहां पे किडनीज आर लाइंग obliquely. Obliquely मतलब जो upper poles होते हैं they are nearer to each other as compared to the lower poles. So upper pole जो है इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है, लोअर पोल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है. सो इनका एक्सिस कैसा हो गया? ऑब्लिक एक्सिस हो गया. ठीक है. सो ईच किडनी लाइज ऑब्लिकली विद इट्स लॉन्ग एक्सिस पैरेलल विद द लैटरल बॉर्डर ऑफ श्वास मेजर मसल. देखिए यहां पे एक मसल मिलती है और ये जो मसल है ये मसल कैसी है? ऑब्लिक मसल है. ठीक है. ये ऑब्लिकली जाती है, वर्टिकली स्ट्रेट नहीं जा रही है. और इस मसल का जो ये लैटरल बॉर्डर है वो इस लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी के पैरेलल होता है. ठीक है. सो समटाइम्स यू हैव दिस क्वेश्चन कि जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी है वो लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी किस मसल के पैरेलल है? ठीक है. कौन सी मसल के पैरेलल है? श्वास मेजर. कौन सी मसल के पैरेलल होता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ किडनी? श्वास मेजर मसल के पैरेलल होता है. ठीक है. सो दैट अपर पोल्स आर नियरर or you can say near to the median plane as compared to the lower poles. ठीक है. So what are the important thing you should know here? एक तो किडनी क्या है? retroperitoneal organ है. दूसरी किडनीज जो होती हैं they are high enough and they are covered by the lower costal ribs. They are bean shaped. We can palpate only the lower poles of the kidneys and their long axis is parallel to the श्वास major. That means it is oblique and obliquely placed होने की वजह से upper poles are nearer to each other and lower poles of kidney are comparatively far away from each other. Clear? Now it lies on each side of the vertebral column. ठीक है. किडनीज कहां है? वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड में होती हैं and those space are known as paravertebral gutter. ठीक है. A concave region is known as renal hilum is located on the medial border of kidney at the level of L1 vertebra. ठीक है. सो जब आप किडनी देखोगे तो ये इसका मीडियल कॉन्केव बॉर्डर है. इस मीडियल कॉन्केव बॉर्डर पे जो आपको एरिया मिलता है ये एरिया कहलाता है हाइलम. दिस इज नोन एज हाइलम ऑफ
किडनी, ठीक है। ये हाइलम ऑफ किडनी किस वर्टिब्रल लेवल पे होगा? आंसर इज L1 वर्टिब्रा, ठीक है। द किडनीज एक्सटेंड्स फ्रॉम T12 टू L3। किडनी का जो एक्सटेंशन है वो किस वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट से है? अगर आप यहां पे वर्टिब्रास बना रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रा, ठीक है। दिस इज अगेन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर नॉलेज कि जो किडनी है उसका वर्टिब्रल लेवल क्या होता है, T12 टू L3 वर्टिब्रा। बट राइट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ लीवर। अब क्या होगा कि यहां पे आ गया हमारा लीवर ऑन द राइट साइड। अब राइट साइड जब लीवर आ गया तो लीवर की वेट की वजह से, और यू कैन से द एरिया ऑफ दिस राइट इज ऑक्यूपाइड बाय द डेवलपिंग लीवर, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो किडनी होती है राइट साइड की, ये कंपैरेटिवली लोअर लेवल पे होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ किडनी, ठीक है। सो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी हायर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी लोअर होती है, एंड इसी वजह से ये जो सवाल है ये आपका ट्रू एंड फॉल्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, कौन सा प्लेन है? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहां से पास होता है? पाइलोरस ऑफ स्टमक से, ठीक है। ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन जो कि L1 लेवल पे होता है, इट पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द हाइलम ऑफ राइट किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। लेफ्ट किडनी ऊपर होती है तो लेफ्ट किडनी का हाइलम पहले हम बनाएं, सो ये लेफ्ट किडनी का हाइलम है, ठीक है, और ये राइट किडनी का हाइलम है, क्लियर। बिकॉज हमने क्या कहा कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पासेस थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द हाइलम ऑफ राइट किडनी, तो राइट किडनी के हाइलम का अपर पार्ट एंड लेफ्ट किडनी के हाइलम का लोअर पार्ट। अब यहां पे हम किडनी बनाए, सो दिस इज योर किडनी, क्लियर। सो व्हाट यू विल रियलाइज कि ये वाली किडनी ऑटोमेटिकली इस किडनी से नीचे है, क्लियर। सो द लेवल ऑफ दिस मच इज द डिफरेंस, क्लियर। सो राइट किडनी इज लोअर एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी, और इसी वजह से ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन इस राइट किडनी के हाइलम के अपर पार्ट से पास हो रहा है और लेफ्ट किडनी के हाइलम से लोअर पार्ट से पास होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स। So this is very important statement which you have to keep in mind about the relation with transpyloric plane. Now when you will see the measurement of the kidney, nowadays it is again very favorite question in your fill in the blanks कि kidney का measurement क्या है. So you have to keep the table of 3 to the 6 and 6 to the 12. So this is the measurement of the kidneys. Kidneys are 12 centimeter long, 6 centimeter in the width and 3 centimeter in the thickness. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर. सो 3 to the 6 and 6 to the 12. Now what is the average weight of the kidney is around 150 grams. Average weight is around 150 grams. The range is 130 to 150 grams. Now when you will have the deep inspiration, जब आप डीप इंस्पिरेशन करते हो तो डायफ्राम नीचे जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनडायरेक्टली जो डायफ्राम का पिस्टन एक्शन है वो किडनी को मूव करता है. सो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस की किडनी हमारी मूव करती है वर्टिकल डायरेक्शन में? आंसर इज समवेयर अराउंड 1 इंच एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सो किडनी वर्टिकली कितना मूव करती है विद द रेस्पिरेशन? समवेयर अराउंड 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर्स. रीनल एंगल क्या होता है? नाउ दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर सरफेस मार्किंग एज वेल एज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि रीनल एंगल कहां मिलता है. सो रीनल एंगल हमें मिलेगा व्हेन यू विल ड्रॉ द पोस्टीरियर वॉल. सो पोस्टीरियर वॉल में ये पीछे की तरफ डॉर्सली आपको क्या दिखता है? वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, इस वर्टिब्रल कॉलम में ये है हमारी 12th रिब विच इज ए फ्लोटिंग रिब. ठीक है, so this angle is between the 12th rib and a muscle is known as erector spinae. So erector spinae muscle यहां पे है. This is our erector spinae. ठीक है, so ये जो erector spinae है और ये जो erector spinae और
आपका जो रिब है इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज रीनल एंगल। ठीक है, सो रीनल एंगल इज ए एंगल बिटवीन the 12th rib and erector spiny muscle, and this is the point of tenderness in case of renal disease। ठीक है, तो जब रीनल डिजीज होती है और अगर आप इस पॉइंट पे थंब से जोर से प्रेस करोगे एंड पेशेंट इफ हैविंग द पेन एट दिस पॉइंट, देन इट इज ए साइन ऑफ किडनी डिजीज। क्लियर? नाउ here in this diagram you can appreciate the renal angle. Now this is our 12th rib, this is the 12th rib, and यहां पे होगी आपकी इरेक्टर स्पाइनी। Now in between you can see that this is the area which is known as renal angle, where you can press the kidney and it is a, if tenderness is present then it is a sign of renal disease. So here what you can see is कि ये posterior view है मेरा, so this is my right side kidney, this is my left side kidney, and what you are able to appreciate कि right kidney is higher, left kidney के कंपैरिजन में कौन सी किडनी हायर होती है? लेफ्ट किडनी इज हायर, राइट किडनी इज लोअर बिकॉज राइट किडनी के ऊपर क्या होता है? लीवर होता है। सो हेयर इफ यू विल सी दिस एरिया हेयर, व्हाट यू आर एबल टू अप्रिशिएट कि यहां पे जो आपकी ये राइट किडनी है, ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। ठीक है, सो लेफ्ट किडनी ऊपर चली गई एंड इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द टू रिब्स, दिस इज 11th एंड दिस इज 12th, जबकि आपका जो राइट किडनी है वो लोअर होता है, सो इट इज इन ओनली इन कॉन्टैक्ट विद 12th रिब। ठीक है, सो आपका जो राइट किडनी है उसके पोस्टीरियर में सिर्फ एक रिब है, जबकि जो लेफ्ट किडनी है उसके पोस्टीरियर में दो रिब है। क्यों? बिकॉज लेफ्ट साइड की किडनी थोड़ी हायर है, यहां पे लीवर होने की वजह से ये थोड़ा सा लोअर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहां पे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बनाएंगे तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कहां से पास होगा? वो इसके लोअर पार्ट से पास होगा और इसके अपर पार्ट से पास होगा। सो यहां पे यू कैन मेक ए ट्रांसपाइलोरिक प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम द L1, बट ऑन द साइड आपके राइट किडनी के हाइलम के अपर पार्ट से और लेफ्ट किडनी के हाइलम के लोअर पार्ट से पार्ट होगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज रीनल हाइलम? आई जस्ट टोल्ड यू दैट रीनल हाइलम present on the medial side of the kidney in form of concavity. So there is a concave medial margin of the kidney. So when you will see the kidney की एक medial margin पे एक concavity होती है. This area which is concave is known as hilum. ठीक है? And this contain the renal vein, artery and funnel shaped upper part of the ureter is known as renal pelvis. So यहाँ पे तीन चीजें होंगी, vein, आर्टरी एंड पेल्विस। हाइलम में क्या क्या मिलता है? वेन, आर्टरी एंड रीनल पेल्विस विच इज ए अपर पार्ट ऑफ यूरेटर। ठीक है, यू कैन नॉट से इट यूरेटर बिकॉज यूरेटर स्टार्ट होता है एट द जंक्शन ऑफ दिस लोअर पोल, एट द लेवल ऑफ द जंक्शन ऑफ लोअर पोल दिस जो पेल्विस है विल बिकम द यूरेटर। ठीक है, सो इस लोअर पोल के लेवल के ऊपर ये वाला पार्ट कहलाता है पेल्विस, or you can say the pelvic part of the ureter, and proper ureter will start below this. So what are the relations here are very important. The structures at the hilum helps to determine the side of kidney. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपके पास किडनी मिलती है एग्जाम में तो बिकॉज इट इज ए पेयर्ड ऑर्गन, अगर ये पेयर्ड ऑर्गन है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि किडनी राइट साइड की है लेफ्ट साइड की है। ठीक है, तो मैं पता कैसे करूंगा? आई हैव टू फर्स्ट लुक फॉर these three structure at the hilum, and आगे से पीछे अगर हम रिलेशन देखेंगे तो the relation is vein, artery and ureter. ठीक है, vein, artery and ureter. ureter का कौन सा पार्ट? pelvic part of the ureter. ठीक है, तो सबसे आगे आपको एक कोलैप्स ल्यूमन मिलेगा, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज द रीनल वेन। वेन के पीछे हमें मिलती है आर्टरी, रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी के पीछे हमें मिलता है पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर। ठीक है, लेकिन कई बार इस पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर के पीछे भी एक और आर्टरी मिल सकती है, सो इट इज नॉट ए एबनॉर्मल फाइंडिंग। समटाइम्स you have the artery which is posterior to the ureter. Clear? But my dear friend, you have to keep in mind that anterior most structure is always renal vein. ठीक है, so अगर आप
किडनी को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करने के बाद साइड डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एंटीरियर मोस्ट आप आर्टरी को नहीं रख सकते, एंटीरियर मोस्ट हमेशा क्या होगी, वेन होगी। वेन के बाद हमारे पास रीनल आर्टरी होती है और उसके पीछे आपके पास होता है पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप जब उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करोगे तो ये जो यूरेटर है, दिस यूरेटर कैन नॉट बी लाइक दिस, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यूरेटर को आप ऐसे नहीं पोजीशन में होल्ड कर सकते। ठीक है, यूरेटर जो होता है, एज सुन एज द पेल्विक पार्ट विल कम, इट विल गो डाउनवर्ड अलोंग विद द मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी। ठीक है, जो आपका मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी है, इस मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी के अलोंग यूरेटर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो जब आप किडनी को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ रहे हैं, अगर आपने देखा कि आपका यूरेटर इस तरह से नीचे जा रहा है, then you should have this thing in mind that you are doing wrong determination of kidney side. ठीक है, सो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि दो चीजें हैं जिसके बेस पे हम किडनी का साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन करते हैं। एक कि जो हमारा यूरेटर है वो इस तरह से लूप बना के नीचे नहीं जाएगा, as soon as it will arise it will go downward along with the medial border of the kidney, and second thing we will check the relation of the structure at hilum, that means the vein is anterior most structure, then artery and then pelvic part of ureter. The renal pelvis is the funnel shaped commencement of the ureter. What is renal pelvis? Renal pelvis is nothing but it is a funnel shaped commencement of the ureter. It is normally the most posterior. ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर में मोस्ट पोस्टीरियर क्या है, पेल्विक पार्ट ऑफ द यूरेटर एट द हाइलम। ठीक है, दो एन आर्टरी ब्रांच और वीनस ट्रिब्यूटरीज मे लाइज बिहाइंड इट। ठीक है, इस यूरेटर के पीछे कई बार हमें आर्टरी और वेन देखने को मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव ए आर्टरी। द pelvis emerges from the hilum behind the vessels and to pass downward as the ureter. ठीक है, सो ये नीचे की तरफ यूरेटर की फॉर्म में कंटिन्यू कर जाता है, इट विल नेवर कंटिन्यू लाइक दिस। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपने ये तो पहचान लिया कि वेन है, आर्टरी और यूरेटर है, लेकिन अगर आपने उसको किडनी को उल्टा पकड़ लिया, यानी अगर आपका यूरेटर इस तरह से जा रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद दैट किडनी। क्लियर? सो आपका जो यूरेटर है, इट शुड बी गो डायरेक्टली डाउनवर्ड फ्रॉम द पेल्विस अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ योर किडनी। Now, what are the anterior relation? Now, this is very commonly asked question, the 5-star question from this topic, relations of kidney. Now, right और left kidney के जो anterior relations होते हैं वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि right side के organs अलग हैं, left side के organs अलग हैं। ठीक है, किडनी रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, अब इधर लीवर है, इधर लीवर नहीं है, इधर स्प्लीन है, इधर स्प्लीन नहीं है। सो द रिलेशंस ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनीज आर different, and you have to be very cautious whenever you are writing the relations of anterior surface because of the different sides and different organs. Clear? So anterior relation of right kidney क्या है? Overlying the upper pole of the right kidney. सबसे पहले हम बात करेंगे upper pole of right kidney की। So upper pole of right kidney के आगे you will have the first important thing is right adrenal gland और suprarenal gland। तो सबसे पहला रिलेशन राइट साइड की किडनी में क्या हो गया, उसके ऊपर रखा हुआ सुप्रारीनल ग्लैंड। उस सुप्रारीनल ग्लैंड का जो एरिया है उसके बिल्कुल नीचे ऑन एंटीरियर सरफेस यू विल हैव ए लार्ज एरिया फॉर द राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके नीचे राइट लोब ऑफ द लीवर। Inferior to the liver impression, you have the colic impression, and that is known as right colic flexure. ठीक है, that is a part of your transverse colon. On medial side, if you will come on the medial side of the right renal hilum, जो right side का renal hilum है, यानी जो concavity है, उस concavity के anteriorly you have the second part or descending part of duodenum.
सेकेंड पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सो यहां पे अभी तक हमने क्या क्या रिलेशन देखे, सबसे ऊपर यू विल हैव द राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, उसके नीचे यू विल हैव द हिपैटिक एरिया फॉर द राइट लोब ऑफ द लीवर। अब उसके नीचे आपके पास दो इंप्रेशन है, ऑन द आउटर साइड यू हैव द इंप्रेशन फॉर द राइट कोलिक फ्लेक्सर, ऑन द इनर साइड along with the hilum of right kidney you have the relation for second part of duodenum। ठीक है, द मीडियल पार्ट ऑफ द लोअर पोल। अब हम आगे लोअर पोल पे, लोअर पोल में मीडियली द राइट किडनी लाइज इन कॉन्टैक्ट विद द पेरिटोनियम एंड दिस पेरिटोनियम इज सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम द कॉइल्स ऑफ जेजुनम। ठीक है, सो यहां पे अगर आप किडनी के रिलेशंस ड्रॉ कर रहे हैं एंटीरियरली, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? यू कैन सी दैट फर्स्ट दिस एरिया इज द सुप्रारीनल एरिया दैट इज द राइट एड्रिनल ग्लैंड। इसके नीचे यू विल हैव दिस लार्ज हिपैटिक एरिया। ठीक है, इस लार्ज हिपैटिक एरिया के नीचे वी हैव द टू इंप्रेशंस, वन इज ऑन द मीडियल साइड। नाउ दिस मीडियल साइड इंप्रेशन overlaps your hilum of right kidney and this is the duodenal area for the second part of duodenum. Now here you will have the colic area for the right colic flexor and on the medial side of the lower pole you have the area which is covered by the peritoneum and it's separated from the small intestinal loop or jejunum। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपके पास एग्जाम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके पास होगा, यहां पे एरो लगा हुआ होगा। ठीक है, एंड द क्वेश्चन इज दिस एरिया इज रिलेटेड विद विच ऑर्गन। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी का ये जो डायग्राम है, इसमें अगर सपोज यहां पे एरो लगा हुआ है, दिस एरिया इज रिलेटेड विद, आंसर इज सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। दिस एरिया इज रिलेटेड विद, आंसर इज लीवर, राइट लोब। और यू मे हैव द क्वेश्चन कि सबसे बड़ा या लार्जेस्ट एरिया किसके लिए है? आंसर इज योर राइट लोब ऑफ लीवर के लिए। ठीक है, नाउ विल मूव टू द लेफ्ट किडनी। देखिए, लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशन अलग होने वाले हैं। ठीक है, सो लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या होगा? लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। राइट में क्या था? राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। यहां पे इंफीरियर टू द अपर पोल यू हैव द स्टमक एंड स्प्लीन। देखिए, स्टमक और स्प्लीन का रिलेशन राइट किडनी से नहीं होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है एंड यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन एवर यू आर रीडिंग दीज रिलेशन कि जो राइट किडनी होती है उसका स्टमक और स्प्लीन का रिलेशन नहीं है, लेकिन लेफ्ट किडनी पे स्टमक और स्प्लीन का एंटीरियर रिलेशन मिलता है। ठीक है, हमने स्टमक बेड जो पढ़ा था, उस स्टमक बेड में भी वी हैव डिस्कस्ड the stomach bed is formed by the left kidney as well as when we have seen the visceral relation of the spleen, वहां पे हमने inferior surface पे देखा था you have the impression for left kidney on spleen। ठीक है, अब हम किडनी पढ़ रहे हैं तो वाइस वर्सा है, तो किडनी लेफ्ट साइड की है तो उस पे स्टमक का इंप्रेशन भी मिलेगा एंड स्प्लीन का इंप्रेशन भी मिलेगा। Now the left renal hilum lies posterior to the body of pancreas and splenic vein। This is the question of your exam कि जो राइट साइड की किडनी है उसके हाइलम के आगे कौन सा ऑर्गन होता है? आंसर इज सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और लेफ्ट हाइलम जो है उसके आगे कौन सा ऑर्गन होता है? आंसर इज बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। क्लियर? At the end, you have again the posterior to the jejunum and left colic flexor. Inferior third of the left kidney lies behind the jejunum and left colic flexor. So यहां पे आप लेफ्ट किडनी देख रहे हो। लेफ्ट किडनी में सबसे ऊपर ये किसके लिए हो गया? सुप्रारीनल ग्लैंड ऑफ द लेफ्ट साइड। उसके बाद यहां पे हम दो रिलेशन देखेंगे। दिस इज द रिलेशन फॉर स्प्लीन, दिस इज द गैस्ट्रिक एरिया and this is the pancreatic area. This is for pancreas and it is not only covering the surface but also this area along the hilum। ठीक है, now here this lower pole of the kidney, this lower pole of the kidney is covered by the peritoneum और इस peritoneum के आगे क्या क्या है? On the outer side you have the colic area for the colon and यहां पे you have the loops of intestine
that is again the jejunal area. ठीक है, so if you will compare the right and left kidney के relations को अगर आप compare करेंगे तो आपको इस डायग्राम में ये समझ में आएगा कि कुछ रिलेशन तो दोनों साइड कॉमन है। कैसे कॉमन है? देखिए यहां पे भी कोलिक एरिया है, यहां पे भी ये कोलिक एरिया है। ठीक है, दिस इज द कोलिक एरिया एंड वहां पे भी कोलिक एरिया है। नाउ यहां पे ये जेजुनल एरिया है, दिस इज द जेजुनल एरिया। हियर ऑल्सो यू हैव दिस जेजुनल एरिया। क्लियर? सो यहां पे दो चीजें समझ में आ गई कि यहां पे दोनों किडनीज के आगे कोलिक एरिया है और दोनों किडनीज के आगे जेजुनल एरिया है। लेकिन ये एरिया है कहां पे? प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि एरिया लोअर पोल के पास। दे आर नॉट रिलेटेड टू द अपर पोल और द एंटीरियर सरफेस इन दिस एंटीरियर एरिया। आपको ये चीज याद रखनी है कि जो लोअर पोल ऑफ किडनीज होती हैं, इनके जो एंटीरियर रिलेशन है उसमें दोनों साइड में क्या है? कोलिक एरियाज हैं और दोनों साइड में ही क्या है? जेजुनल एरियाज है। ठीक है, और कॉमन क्या है? और कॉमन है सुप्रारीनल। ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट है और ये राइट सुप्रारीनल है। ठीक है, अब कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे हाइलम। ये जो राइट साइड का हाइलम है, इस हाइलम के आगे क्या होता है? आंसर इज सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। लेफ्ट साइड के हाइलम के आगे क्या होता है? आंसर इज बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, यहां पे मेजर एरिया कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? राइट लोब ऑफ द लीवर। यहां पे मेजर एरिया कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, सो ये जो दोनों डायग्राम हैं राइट और लेफ्ट किडनी के, व्हेनेवर यू आर ड्राइंग दीज डायग्राम यू हैव टू बी कॉशियस एनफ कि आपको ऑर्गन्स की लेबलिंग में ध्यान रखना है कि इधर स्टमक होगा, इधर स्प्लीन होगा, इधर लीवर होगा, इधर ड्यूडेनम होगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द एंटीरियर रिलेशंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट किडनी। नाउ विल टॉक अबाउट द पोस्टीरियर रिलेशन। दिस इज अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चन। नाउ द पोस्टीरियर रिलेशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर इसलिए बोला क्योंकि हमने अभी देखा कि राइट किडनी जो होती है वो थोड़ा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर है, तो पीछे की तरफ यहां लेफ्ट साइड में 11th और 12th रिब के कांटेक्ट में आ गई किडनी और यहां पे सिर्फ 12th रिब हो गई पीछे। ठीक है, सो सिर्फ इतना सा एक ही डिफरेंस हुआ है जो पोस्टीरियर रिलेशन में राइट और लेफ्ट किडनी में आपको याद रखना है। बाकी रिलेशंस कॉमन है। बाकी क्या क्या रिलेशंस हैं? इट ओवरलाइज the 12th rib on the right side and 11th and 12th rib on the left side, which I already told you. This is the question of your exam कि posterior relation में क्या difference होता है। remaining जो आपके differences हैं वो क्या है? remaining relations क्या है? the upper half of the each kidney rest on diaphragm। सबसे पहली मसल कौन सी होगी? diaphragm and its medial and lateral arcuate ligaments। ठीक है, so जो आपकी राइट और लेफ्ट किडनीज हैं, तो ये क्या है? राइट किडनी है। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट किडनी। आप पीछे से देख रहे हो, जब पीछे से देख रहे हो तो ये मेरा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो ये राइट किडनी जो है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक रिब है और ये कौन सी है? 12th। यहां पे दो रिब्स के कांटेक्ट में आ रही है, दिस इज 11th एंड दिस इज 12th। क्लियर? अब यहां पे रिब्स के आगे अंदर की तरफ क्या होगा? डायफ्राम होगा। ठीक है, क्या होगा? डायफ्राम होगा। तो सबसे पहले ये किडनीज किसके आगे हैं? डायफ्राम के आगे हैं। और डायफ्राम के कौन से लिगामेंट्स हैं साथ में? मीडियल लैटरल आर्कुएट लिगामेंट। अब डायफ्राम के नीचे आप आ जाओ। जब आप डायफ्राम के नीचे आ गए तो यहां पे हमें तीन मसल्स नजर आ रही हैं जो कि पोस्टीरियरली रिलेटेड हैं। दिस इज द मीडियल मोस्ट, दिस इज द लैटरल मोस्ट एंड ये मिडिल वाली। ठीक है, ये जो मीडियल मोस्ट मसल है ये है श्वास मेजर। इसके बाद जो सेकेंड मसल है दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम और जो लैटरल मोस्ट मसल है दैट इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। सो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। नेम द मसल्स फ्रॉम मीडियल टू लैटरल साइड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी। व्हाट इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी? तो पहले हम बात कर रहे हैं मसल्स की, तो उसमें चार मसल हैं। ऊपर की तरफ है डायफ्राम और नीचे की तरफ है तीन मसल्स जो कि सीक्वेंस क्या है? मीडियल मोस्ट श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ठीक है, सो ये डायग्राम आप यहां देख सकते हैं। दिस इज द योर अपर पार्ट विच इज इन द रिलेशन ऑफ डायफ्राम। इन द लोअर पार्ट यू हैव द थ्री मसल, मीडियल मोस्ट you have pars major, then middle one quadratus lumborum and lateral most transverse abdominis.
Clear? Now here in this diagram you can appreciate कि अभी हम जब हमने डिसेक्शन किया तो हमने एंट्री वॉल के थ्रू जब हम पीछे गए तो हमने सारा स्ट्रक्चर हटा दिया. राइट नाउ यू कैन सी द पोस्टीरियर वॉल, और इस पोस्टीरियर वॉल पे अंदर की तरफ से आपको मसल्स दिख रही हैं. नाउ ये जो मसल है, दिस मसल इज योर श्वास मेजर. ये मसल कौन सा है? दिस इज योर श्वास मेजर. ठीक है. श्वास मेजर के साइड में कौन सा मसल होता है? दिस इज योर क्वाड्रेटस लंबोरम. ये जो मसल है दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम. ठीक है. तो एक मसल कौन सा था? श्वास मेजर. और श्वास मेजर के बगल में ये कौन सा मसल है? क्वाड्रेटस लंबोरम. और क्वाड्रेटस लंबोरम के साइड से दिस इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. क्लियर? सो तीन मसल्स आप यहां देख रहे हैं. दिस इज श्वास मेजर, दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम एंड दिस इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. अब इसके आगे यहां पे क्या होनी चाहिए? किडनी होना चाहिए. ठीक है. सो व्हेन यू विल सी द किडनी हेयर, हाउ इट इज प्लेस्ड लाइक दिस. ठीक है. सो पहले आप यहां पे तीन मसल्स देख रहे हैं. फ्रॉम मीडियल टू लैटरल दिस इज श्वास मेजर, दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम एंड दिस इज ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. और इन तीनों मसल्स के ऊपर यहां पे ये किडनी रखी हुई है. सो ये जो किडनी है, इस किडनी के पीछे यहां पे ये होगी एक मसल, दैट इज द श्वास मेजर. देन यू विल हैव द क्वाड्रेटस लंबोरम एंड सम फाइबर्स ऑफ योर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस. क्लियर? Now, apart from the muscles, what are the another important structure posteriorly? So यहां पे आपको याद रखना है costodiaphragmatic recess. A small triangular part of the costodiaphragmatic recess of the pleura lies behind the diaphragm and an important posterior relation because it is at the risk of opening in the lumbar approach of the kidney if the 12th rib is short or absent. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम से ये 12th रिब अटैच है. क्लियर? और यहां पे है आपके पास किडनी. क्लियर? अब ये जो किडनी है, इस किडनी के ऊपर क्या है? डायफ्राम है. और डायफ्राम के ऊपर क्या है? चेस्ट कैविटी है. और डायफ्राम और चेस्ट कैविटी के बीच में यहां पे हम देखते हैं प्लूरल फोल्ड. वो प्लूरल फोल्ड जो इस तरह से आके किडनी के ऊपर जा रहा है ना, और यहां बीच में क्या आ जाएगा? डायफ्राम. ठीक है. यहां पे ये क्या आ गया? डायफ्राम. अब ये जो कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसिस बना, ये कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसिस कई बार क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है और आप प्लूरल कैविटी को ओपन कर देते हो. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसिस ऑफ द प्लूरा is also related here on the posterior upper part of the kidney. and अगर ये 12th rib absent है या बहुत छोटी है तो हम आइडिया नहीं लगा पाते. क्यों? क्योंकि हम जो 11th rib है उसको 12th rib समझ लेते हैं. ठीक है. तो हम काफी हायर अप्रोच पे सर्जरी करना शुरू कर देते हैं. अगर 12th रिब एब्सेंट है या छोटी है तो जो 11th रिब यहां है उसको आप 12th समझ लोगे. इस कंडीशन में आप काफी हायर लेवल पे इंसिजन पुट कर दोगे एंड देन देयर इज ए चांसेस कि आप क्या ओपन कर दो? प्लूरल कैविटी. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, द रिलेशन विद कॉस्टोडायफ्रामेटिक रेसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑन द पोस्टीरियर साइड वी हैव द 3 nerves. ठीक है. एंड सम वेसल्स. सो व्हाट दीज नर्व्स आर? सबकॉस्टल नर्व, देन इलियो-हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो-इंग्वाइनल नर्व. along with that सबकॉस्टल वेसल्स. ठीक है. सो पोस्टीरियरली आपके पास क्या क्या रिलेशन हुए? पहला रिलेशन हो गया मसल्स. ठीक है. दूसरा रिलेशन देख लिया हमने रिब्स. तीसरा रिलेशन क्या हो गया? रेसिस. एंड चौथा रिलेशन क्या हो गया? नर्व्स मेनली. ठीक है. सो मसल्स कौन सी हैं? देयर आर 4 मसल्स आई टोल्ड यू. डायफ्राम, then psoas major, quadratus lumborum, transversus abdominis. Ribs on the right side 12th rib, on the left side 11th and 12th rib. Recess, costodiaphragmatic recess and nerves. So there are 3 nerves: subcostal nerve, ilio-hypogastric and ilio-inguinal nerve. So अगर आप यहां पे इस डायग्राम को देखोगे तो ये है आपका डायफ्राम का आर्कुएट लिगामेंट. इस आर्कुएट लिगामेंट के नीचे से निकल के आ रही है सबकॉस्टल नर्व. दिस इज द सबकॉस्टल नर्व. और ये जो सबकॉस्टल नर्व है
ये सब कॉस्टल नर्व के ऊपर यहां पे क्या है, हमारी किडनी है, दिस इज द किडनी, ठीक है। सो किडनी के पीछे अगर आप इस किडनी को जब हटाओगे, व्हेन यू विल रिमूव द किडनी, तो आप क्या क्या देख पाओगे कि इस किडनी को अगर हम हटा दें यहां से, तो इस किडनी के पीछे हमें 3 नर्व मिल रही हैं। व्हाट इज दैट? दिस इज द फर्स्ट नर्व, देन यू विल हैव द सेकंड नर्व, एंड देन यू विल हैव द थर्ड नर्व, ठीक है। एंड व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दीज नर्व? सबकॉस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। सो यहां पे ये जो 3 नर्व हैं, ये तीनों नर्व का सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ नर्व्स इन पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी? पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी में जो 3 नर्व हैं, इनका क्या सीक्वेंस होता है फ्रॉम अबव डाउनवर्ड? आंसर इज सबकॉस्टल, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल, ठीक है। सो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी जब भी आप पढ़ेंगे, आपको 2 चीजें याद रखनी है कि राइट और लेफ्ट किडनी में सिर्फ फर्क इसका एक रिब का है, ठीक है। राइट साइड में 12th रिब है, लेफ्ट साइड में 11th एंड 12th रिब है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो मसल्स हैं उनका सीक्वेंस फिक्स है, मीडियल से लैटरल, श्वास मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, क्लियर। नाउ व्हाट आर द पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ द किडनी? ठीक है, किडनी क्या है, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, लेकिन बीच बीच में पेरिटोनियम एब्सेंट है। क्यों? वो क्योंकि या तो वो मिजेंट्री बना रही है, दैट इज द ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बना रही है, ठीक है, या फिर वो लिगामेंट्स ऑफ लीवर की फॉर्म में राइट साइड में रिफ्लेक्ट हो रही है, या आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड में स्प्लीन के लिगामेंट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही है। सो पेरिटोनियल रिलेशंस के इंपॉर्टेंस क्या है कि जो द अपर हाफ ऑफ ईच किडनी होती है, इट लाइज इन कॉन्टैक्ट विद पेरिटोनियम, ठीक है। ऑन द राइट किडनी, अगर आप राइट किडनी की बात करोगे, ऑन द राइट किडनी पेरिटोनियम ऑफ द हिपैटोरीनल पाउच यू आर एबल टू सी, एंड दैट इज एक्चुअली एरिया ऑफ ग्रेटर सैक, ठीक है। इन द क्लास ऑफ ग्रेटर सैक आई टोल्ड यू कि हमारे पास यहां पे होता है पाउच ऑफ मोरिसन, और इट इज ऑल्सो नोन एज राइट सब हिपैटिक पाउच, और इट इज ऑल्सो नोन एज हिपैटोरीनल पाउच। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपकी राइट साइड की किडनी है उस पे से पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर किस पे चला गया, लीवर पे, और दैट रिफ्लेक्शन इज नोन एज इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। बट ये पाउच किसका पार्ट है, ग्रेटर सैक का। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ऑन लेफ्ट साइड द पेरिटोनियम ऑफ द लेसर सैक एंड ग्रेटर सैक दोनों आपको मिलते हैं। लेसर सैक का कंपोनेंट क्या है, द पार्ट ऑफ द स्टमक बेड, एंड ग्रेटर सैक का कंपोनेंट क्या है, द पेरिटोनियम ऑफ द ग्रेटर सैक लैटरली बिटवीन द किडनी एंड स्प्लीन विद द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट पासिंग फॉरवर्ड बिटवीन दीज एरिया, ठीक है। सो मैं पहले आपको ये वाला पार्ट समझाता हूं कि जो लेफ्ट साइड का रिलेशन है वो क्या है। देखिए, ये लेफ्ट किडनी है, दिस इज योर लेफ्ट किडनी। इस लेफ्ट किडनी के आगे ये क्या है, दिस इज योर लेसर सैक, दिस इज योर लेसर सैक, और ये लेसर सैक का एपिप्लोइक फोरामेन है। सो ये जो लेसर सैक है, इस लेसर सैक का रिलेशन क्या हो गया किडनी के आगे, ठीक है। सो एंटीरियरली यू विल हैव द लेसर सैक विच इज फॉर्मिंग द स्टमक बेड। तो स्टमक बेड में आप लेसर सैक पढ़ते हो, लेसर सैक के पीछे हम लेफ्ट किडनी पढ़ते हैं। लेकिन लेफ्ट किडनी के साइड में ये जो एरिया है, जो स्प्लीन के साइड से होता हुआ इस किडनी के साथ कांटेक्ट में आया, ये वाला पार्ट किसका पार्ट है, ये हिस्सा है ग्रेटर सैक का, ठीक है। और यहां पे ये जो लिमिट बनी, ये जो लिमिट है, ये लिमिट सेपरेट कर रही है स्प्लीन को लेफ्ट किडनी से, ठीक है। और ये जो लिगामेंट बना, दिस इज नोन एज स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, ठीक है। तो स्प्लीनोरीनल लिगामेंट लेसर सैक और ग्रेटर सैक को क्या कर रहा है, आपस में पार्टीशनिंग कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारी राइट किडनी है ना, ये राइट किडनी सिर्फ और सिर्फ किससे कांटेक्ट में है, ग्रेटर सैक के एंटीरियर एरिया से, एंड ये वाला एरिया क्या है, हिपैटोरीनल पाउच। राइट किडनी सिर्फ एंटीरियरली किससे कांटेक्ट में है, ग्रेटर सैक से, और कौन सा पार्ट ग्रेटर सैक का, हिपैटोरीनल पाउच। लेकिन लेफ्ट किडनी दोनों सैक से कांटेक्ट में आती है, लेसर सैक से और ग्रेटर सैक से। ये पेरिटोनियल रिलेशन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट किडनी जो है
ये इसका पेरिटोनियल रिलेशन क्या है? सो इट इज ओनली कवर्ड एंटीरियरली एंड इट इज एंटीरियरली क्या है? ग्रेटर सैक, दैट इज हेपेटोरेनियल पाउच। लेकिन लेफ्ट किडनी इसके कॉन्टेक्ट में क्या है? लेसर सैक, दैट इज द स्टमक बेड, एंड ग्रेटर सैक विच इज ऑन द साइड बिटवीन द स्प्लीन एंड किडनी। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पेरिटोनियल रिलेशन बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट किडनी। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किडनी की लोकेशन क्या है, किडनी के सबसे इंपॉर्टेंट एंटीरियर रिलेशंस में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, राइट और लेफ्ट किडनी के एंटीरियर रिलेशन क्यों अलग है, और व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी। So this is all for this class. The remaining part we will cover in the part 2 of the kidney. Thank you.